जो हमने रोड मैप दिया वो क्या लग रहा था, जो कि बहुत सारे बेसिस सीटर हैं तो उनसे वो मैच कर रहे थे या फिर डिफरेंट थी कुछ ना कुछ। बाकी जब आप कैमरे के सामने थे फर्स्ट टाइम तो आपको क्या फील हो रहा था, कैसे वो कर लग रहा था इतनी टक्कर? इतनी सारी जो हमने आपको लिस्ट दिया सिलेबस का, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा बेटर क्या लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ ये मैंने सीखी है, ठीक है, मैंने सीखा है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जितना मैं पे किया तो ये चीज़ सीख करके वो सारा मैं रिटर्न आ गया। मतलब आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया हो कि मैं यहाँ से सीख पाऊँगी एंड वो हम फुलफ़िल ना कर पाया हूँ, तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट। आप ऑनेस्ट रिव्यू देना ताकि हम उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाए। ये करने के बाद ये करने के बाद ये करने के बाद मैं ये चीज़ कर लूँ। मुझे क्या मेरे कंप्यूटर सीखने का या टेकी बनने का, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को टैकल करके कैसे स्प्रिंट मैनेज। हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू फीडबैक सीरीज, जहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, तो उनसे हम पर्सनल जानेंगे कि इन्होंने क्या सीखा, क्या रह गए, जो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे वो फुलफिल हो पाया या नहीं हो पाया, उनके फ्यूचर के बारे में इनका क्या ख्याल है एंड कैसे हम इनको और हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में। सो वेलकम यू ऑल सेवेंटी केसेस। मैं हूँ सनी पैफो, मेंटोर एंड को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो हमारे साथ में कुछ जो कि बेसिक सा कंप्यूटर की ट्रेनिंग हमारे कंपनी से ली है, तो आज उनके बारे में जाने के उन्हें क्या सीखा, क्या वैल्यूबल रहा या नहीं रहा, जो पे कर रहे थे उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ ऋषि और मैं +2 में पढ़ती हूँ और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर ढूँढा था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा मिला, जिसका नाम है साइबर टेक क्रिएशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में कोई भी दिक्कतों का उनको सामना ना करना पड़े। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ नए इंडिया पर, जिसने हमें ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। आप अगर अपने नॉर्मली करीब के अपने एरिया में कोई भी साइटर ढूँढो, वहाँ पे आपको इतनी अच्छे से ट्रेन नहीं किया जाएगा जितनी ये चीज़ें यहाँ पे हमें ट्रेन किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको 1 महीने टाइपिंग पे ही लगा देंगे। इन्होंने हमें टाइपिंग के साथ-साथ हमें बहुत कुछ सिखाया है। वो टाइम हमारा यूटिलाइज़ करवाया है उन्हें। सो थैंक यू खुशी, कि हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा फीडबैक है कि हम लोग ऐसा कर पाए। एंड चलो कुछ इनके बारे में जानने के इससे पहले जो भी इन्होंने कोर्स किया, तो आपने बेसिक सा कंप्यूटर दिया, तो जो हमने रोड मैप दिया वो क्या लग रहा था, जो कि बहुत सारे बेसिक सीटर हैं तो उनसे वो मैच कर रहे थे या फिर डिफरेंट थी कुछ ना कुछ? जो मुझे रोड मैप मिला, वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था उसमें। क्योंकि वहाँ पे अगर हम जाते किसी और सेंटर में, वहाँ पे इतना ज़्यादा एआई के बारे में नहीं बताते, जो कि मुझे यहाँ पे आके इन्होंने बताया कि एआई आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें भी पता है कि आने वाला समय फ्यूचर में एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बाकी सेंटर्स में इतनी एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो आपको एमएस वर्ड सिखाते, एक्सेल सिखाते, कि आज सर नोटपैड सिखाते हैं या चैट जीपीटी के बारे में सिखाते हैं। यहाँ पे मुझे एआई में एक टूल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टूल्स के बारे में बताया, जैसे चैट जीपीटी, नोटबुक एलएम और गामा प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है, आइडियोग्राम, इन सब के बारे में मुझे बताया यहाँ पे। और एक्सेल में कैसे एआई का यूज़ करना है ये बताया। ओके, अपार्ट ऑफ दिस हम ये बात करेंगे, खुशी इससे पहले कभी भी प्रेजेंटेशन दे दीजिए एंड उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन था यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रही थी एंड अभी आप देख सकते हो ये थर्ड टाइम अभी कर रही है एंड इसका कॉन्फिडेंस दे सकते हो किस तरीके से ये बोल पा रही है। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जब आप कैमरे के सामने थे फर्स्ट टाइम तो आपको क्या फील हो रहा था, कैसे वो कर लग रहा था अभी तक? जब मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी तो मुझको बहुत डर लग रहा था। उससे एक दिन पहले मैं सोच रही थी मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूँगी। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ ढूँढ रही थी उसकी, कि कैसे वहाँ पे खड़े होना है, कैसे बात करनी है। लेकिन मैं जैसे-जैसे प्रेजेंटेशन देख रही थी, मैं बीच में रुक रही थी। लेकिन फिर मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं बीच में बोलती गई और फिर जब मेरी प्रेजेंटेशन एंड हुई तो मेरे को रिव्यू मिला कि उसने एक और क्या और ऐड कर सकते हैं हम, जो मैंने सेकंड प्रेजेंटेशन में ऐड की, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। ओके, थैंक यू खुशी। एंड आपने इतनी सारी जो हमने आपको लिस्ट दिया सिलेबस का, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा बेटर क्या लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ ये मैंने सीखी है, ठीक है, मैंने सीखा है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जितना मैं पे किया तो ये चीज़ सीख करके वो सारा मैं रिटर्न आ गया। मतलब जैसे मैं इस पे सीख के एंड वैसे कुछ भी बता सकती हूँ, आपके ज़्यादा ही फ्यूचर में यूज़ होने वाला है। तो वो कौन सा टूल है, आप बताना चाहो? वो टूल कैनवा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कैनवा होता क्या है। बाकी सबके बारे में तो फिर भी मैंने पढ़ा था। जैसे मैं बाकी क्लास से पढ़ते आई हूँ, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड 2010 है, उसके नए वर्जन आ गए। एक्सेल के बारे में पता था, एआई टूल्स के बारे में इधर-उधर से पता, लेकिन कैनवा के बारे में किसी ने नहीं बताया था। जब मैं यहाँ पे आई तो कैनवा के बारे में मुझे बताया, उसके
पहले पहले ऐसे ही हमने एक काम किया, उसके जन्माष्टमी का मैंने कुछ बनाया था पोस्टर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे को कैनवा पसंद आने लगा, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई अपनी। और मेरे स्कूल से भी प्रोजेक्ट मिला था मेरे को, उन्होंने बोला था अगर आप सबमिट करना चाहते हो कैनवा कैनवा वगैरह से कर सकते हो आप। तो मेरी वो वाली स्किल मेरे स्कूल के लिए भी काम लगी थी कैनवा में। एंड आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया हो कि मैं यहाँ से सीख पाऊंगी एंड वो हम फुलफिल ना कर पाया हूँ, तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट रिव्यू देना ताकि हम उस चीज़ को फुलफिल कर पाए आगे, ताकि और भी आगे बच्चे हैं उनका एक्सपेक्टेशन के बारे में जान पाए। तो आप भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आई होगी, तो आप ऑनेस्टली बता सकते हैं कि हम उसे फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए। फुलफिल तो कर पाए, लेकिन टाइम लगा है इसमें बहुत ज़्यादा। मेरा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में जो सीख पाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1 महीना सीख लिया, 2 महीने और लग जाएँगे, मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बट 1 महीना ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया मेरा। हाँ, देखो जिस तरीके से हमारा सिलेबस होता है, रोड मैप होता है, वो अनटाइम लेसन करते कि इतने बंद का सिलेबस है। आप कितना प्रैक्टिस करना चाहोगे, कितने तो से कब तक के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन लगते, ठीक है, टाइम लगते ताकि आप अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ को क्रैप कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं है बस सीख लिया और निकल गया। आप अच्छे से सीख पाओ, प्रैक्टिस जितना उसी उतने कर पाओ, ठीक है। तो आपको अपने फ्यूचर के लिए लाइक आप एक मेडिकल स्टूडेंट को, ठीक है, तो क्या लगता है, कभी डर लगता है कि इन फ्यूचर क्या होगा, कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर किस तरीके से हम उस चीज़ को अचीव करेंगे जो हमारा वो। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मैं बाकी बच्चों की तरह, जैसे मेडिकल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नीट के पीछे भागते हैं, बट मैं मेरा इतना नहीं है कि मैं नीट के पीछे जाऊँ कि नीट नहीं लगाई, ड्रॉप ले रही कि मैं आगे अपना फ्यूचर बनाऊंगी। मेरा है कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब पाऊँ कोई, और अपने पैरों पे खड़ी होकर दिखाऊँ अपने मम्मी पापा को। और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ, जिसके लिए नीट की ज़रूरत मुझे लगता नहीं पड़ती है। समय से फिजियोथेरेपिस्ट की देनी होती, एक रोड मैप होते तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो फ्यूचर गोल में, ठीक है, कि मुझे ये करना है, आपको बताइए आपको ये चीज़ें करना है, तो आपका माइंडसेट एंड गोल आपका बिल्कुल सेट है कि मुझे ये करना है, एंड उसका रोड मैप आपके पास कि ये करने के बाद, ये करने के बाद, ये करने के बाद मैं ये चीज़ करूँगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, फेल कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, उसके बाद नहीं पता होता है मैं क्या कर, ठीक है। लाइक आप मेडिकल एक स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर फील्ड में आई, बहुत कुछ सीखी इसके बारे, उससे पहले आपने सोचा होगा, सोची उन्नू सी बारे, लाइक मैं मुझे क्या बीरे कंप्यूटर सीखने का या टेकी बनने का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, को आप इस क्वेश्चन को टैकल करके पैसे स्प्रेड में। इसका मेन रीज़न तो ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मेरे सामने एक ही स्कोप है कि मैं मेडिकल में नहीं जाऊँ। मैंने अपनी स्किल्स को भी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सीखना चाहा, और उसका बेसिक सीखा मैंने, क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट और बनेगा तो मैं और सीखूंगी इसके अंदर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ में लगे हो, आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि स्किल्स ही मैटर करती है आज की जनरेशन। सो एज आई थिंक मैंने प्रीवियस मेंशन किया था, इनका सो एज है बस 17 एंड इनको कॉन्फिडेंस देश के, जो अगर सो मैच्योरिटी की बात करें, कई सारे लोग होते 25-26 का, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या करना, बट इनको ये पता है कि किस टाइप के फील्ड में क्या सोन है एंड कैसे उसको अचीव कर सकते। हार्ड वर्क तो आपको करनी पड़ी, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, ठीक है। अभी सबका एक स्पीड फेस है, ये फिर एक लर्निंग फेस में, तो इनके पास टाइम है सीखने का, ठीक है। आप एक ऐसे फेस में आ जाओगे जब आपके पास टाइम नहीं है, एक एक घर का प्रेशर, वो हर एक चीज़ होगा, तो सो टैंगल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो लर्निंग फेस होता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड होता भी है, तुम जितना सीख सकते हो सीखो, जो भी आपके सीनियर है उससे गाइडेंस को, क्योंकि आपको गाइड वो करेंगे जो आपके सीनियर होंगे, क्योंकि वो उस जो का फेस है वो निकल चुके, लाइक उनका लर्निंग फेस है, मैं इनके लर्निंग फेस से निकल चुका हूँ, ठीक है। अभी कैप्टन मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, एक फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो इस तरीके से मैं गाइड कर सकता हूँ कि आपका क्या स्कोप है इन फ्यूचर अगर जो टेक की फील्ड में हो, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आते हो, तो गाइडेंस बहुत ही जरूरी है, एंड आई थिंक आप सबको किसी ना किसी से गाइडेंस लेना ही चाहिए। ओके, देन एक और क्वेश्चन, जो हमारा सिलेबस का उसमें नाम ही चीज़ें थे, एक्सेल की था, iOS वर्ड भी था, ठीक है, तो आपको क्या लगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है और ये तेरा करने का मन नहीं करता है, फिर ये करने में मज़ा नहीं आ रहा, छूटती थी कोई ऐसा। देखो सारी चीज़ें ईज़ी लगी, बट मेरे को एक्सेल में प्रॉब्लम है। एक्सेल मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा था। मैं कह रहा था कब उसे छोड़। हाँ, ये है, मेरे काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो एक्सेल में डरते हैं, वो करने के बाद उनको मन नहीं करता है कि मैं इस चीज़ को पूरा कर, क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा,
ठीक है। उसके बाद इसमें कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं जो हमको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आपके माइंड में बार-बार एक ही चीज़ आएगा कि यार ये भी किया, फिर से आज ये करवा रहे हैं, बस ये चीज़ कर दिया, फिर डैशबोर्ड बना देते ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बट है तो आपको एक्सेल में की जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना? तो आपने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करके इसका भी जॉब है, तो एक्सेल है, बट आप सीख सकते हो। जैसे इन्होंने कर लिया, एटलीस्ट नहीं लगा था कि मैं छोड़ दूँ, बट जल्दी हो गया। तभी ये कहते थे कि सर जल्दी करवाओ, तो हमारे पास टाइम कब है? एंड हमने एक्सेप्ट पे ही पूरे लाइक 25 डेज़ को लगाई दी ऑगस्ट, या उससे ज़्यादा उनकी करियर 25 डेज़ लगा। देन उसे जो न्यूज़ वायरल रही है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं फिर स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनको सजेशन देना चाहूँगी कि आपको अगर कंप्यूटर सीखना है तो आप हमारी ट्रेनिंग सेंटर साइबर टेक क्रिएशन से ही सीखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बिल्ड होगा और साथ के साथ आपको सिखाएंगे भी, साथ के साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी लेंगे। जैसे ही मेरी प्रेजेंटेशन इन्होंने ली, मैं बहुत ज़्यादा पहले घबरा रही थी, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। अब मैं कैसे बोल रही तो मैं कह सकती हूँ कि आपको यहाँ में लग जाना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे आपको ट्रेन दिया जाएगा बहुत अच्छे से। एंड हमारे स्टाफ में जो टीम है इससे मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्हें हेल्प किया काफ़ी अच्छे तरीके से, तो हमें इस तरीके से हॉनेस्ट फीडबैक मिल रहा है सीरियसली। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, आप जल्दी से जॉब पाओ, पहले हमें मिठाई ने डब्बा लिया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आता है एंड आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ईमेल आईडी के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।